नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज तारीख है 30 जुलाई 2025 और दिन है आज बुधवार का। तो चलिए जान लेते हैं दिल्ली गाजीपुर मंडी में आलू के हाँ क्या भाई, रेट चल रहे हैं। अभी यहाँ पे भी आ चुका हूँ मैं, तो देखते हैं आलू कैसा आ रहा है और बोलो। कैसा बिक रहा है। आलू में क्या कुछ स्थितियाँ यहाँ पे चल रही है दिल्ली मंडी के भी जान लेते हैं। ये देखें एलआर है तुम्हारा विचार है और सलाह लेनी तो ले ले उनसे, मुझे तो पूछना है मालिक। ये आलू है और भी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जी से और जानते हैं आज की क्या कुछ बाजार है। क्या हाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया राहुल जी, फर्स्ट क्लास। आज बताएं सर कैसा माहौल है दिल्ली मंडियों के बारे में बताएं। काफी दिन बाद मुलाकात हुई है हमारी। आलू किस साइड जा रहा है, अब कहाँ को जाएगा, अब अभी क्या रेट चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी बात करेंगे कैसा कुछ हो सकता है, सभी जानकारी दीजिएगा। आज आवकें कितनी रही हैं ये बताइए सबसे पहले। आमदनी है 70 गाड़ी, अच्छा इसमें 70 गाड़ी खड़ी हुई है। जी, कुछ कल की हैं, कुछ आज की हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा कम से कम 25-30 गाड़ी जो आलू नीचे उतरा हुआ है। अच्छा तो अगर ओवरऑल हिसाब लगाएंगे तो 100 गाड़ी करीब बैठेगा। ठीक है जी। इसके अंदर बिकता जो है वो बिकता है 40-45 या 50 गाड़ी बिकता है, अच्छा और बाकी मान के चलो 50 गाड़ी के आसपास बैलेंस रहेगा ही रहेगा। अच्छा जी। अभी काफी दिन हो चुके हैं ऐसे हाँ कि जी। बैलेंस एक बार भी खत्म नहीं हुआ है, बैलेंस तो हमेशा लगातार रह रहा है। अच्छा जो आलू चिप्सोना चंदोसी वाले बढ़िया हैं हाँ जी। वो बिक रहे हैं, क्या नाम है, मान के चलो आप 650 से लेके 650 के बीच में। अच्छा संबल क्वालिटी बिक रही है 550 से लेके 600 के बीच में। अच्छा ठीक है जी। और जो आगरा का है उसकी पोजीशन 500 से लेके 550 बिकता है। ये है अच्छा। चिप्सोना। ठीक है। आलू सारे सूखे बिक रहे हैं, गीले नहीं बिक रहे हैं। अच्छा और इसके अलावा आप 37 आलू, अगर जो बढ़िया आलू हैं जो अच्छे बन के आए हैं, हाँ जी। मेरे पास गाड़ी आई थी, एक अच्छा आलू था, अच्छा वो 500 से लेकर 550 के बीच में बिका। अच्छा जी। अच्छे आलू बिक जाते हैं। जो दूसरा आलू नॉर्मल है वो हाँ 50 से 100 रुपये कम बेचना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बिका है, बढ़िया बिक गया है। अच्छा एक LR आया है हाँ लाल जी। पंजाब से, इसको हम बेच रहे हैं 550 से लेकर 600 के बीच में। अच्छा इसकी बिक्री कम होती है, 15 कट्टे, 20 कट्टे, 25 कट्टे, 5 कट्टे, ऐसे बिकता है, धीरे धीरे बिकेगा। अच्छा जी। बिकेगा ऐसे। सूर्या की पोजीशन जो जनवन है उनकी पोजीशन मान के चलो आप 700 से लेकर 800 रुपये खर्चा अलग। जो T7 T9 वगैरह है उनकी पोजीशन है 650 से लेकर 700 के बीच में। अच्छा बम्पर की बिक्री कम है और किर्रे की बिक्री कम है। अच्छा जी। गुल्ला फिर बिक रहा है, जो अच्छा गुल्ला है वो फिर बिक रहा है। अच्छा ओवरऑल आलू तो ज़्यादा है जी। और बिक्री उतनी है नहीं। अच्छा ये अब से नहीं, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है ये स्थिति। अच्छा जी। ये काफी टाइम से इतनी गाड़ियाँ 60-70 गाड़ियाँ ही आ रही हैं। अच्छा 75 गाड़ी, 70 गाड़ी, आज भी 70 गाड़ी है, कभी क्या अच्छा 5 गाड़ी, 70 गाड़ी की एवरेज है। हाँ जी। इसमें कभी 5 गाड़ी कम, कभी 5 गाड़ी फालतू, ऐसे ठीक चल रहा है, डिपेंड। अभी कह रहे हैं कि किसान भाई अभी निकाल नहीं रहे हैं आलू, थोड़ा रोक के रखा है किसानों ने। ये सोच रहे हैं कि अब इस टाइम पे भी रेट नहीं मिल रहे हैं तो एंड तक ही देखेंगे। तो ऐसा कुछ है मंडियों में कम आ रही है आवक क्या? आपके सामने है, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी गाड़ी है तो आवक कम कैसे होगी? किसी भी मंडी में आवक कम नहीं है। अच्छा तो ये तो सिर्फ अपने मन को समझाने वाली बात है। जी किसी मंडी के अंदर आवक कम नहीं है, और हर जगह हर मंडी में बैलेंस है। जी। आवक कम होती है तो उसकी क्या नाम है, उठान ज़्यादा होता है, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। अभी भी आप देखो, आप मंडी में चक्कर लगाओगे तो आपको दिखेगा कि बैलेंस काफ़ी है। हाँ जी। आवक कम होती जी। तो आलू अब तक सारा साफ हो चुका होता। अच्छा आवक कम तो है। जी जी। वो तो दिख ही रही है, जैसे हाँ 70 गाड़ियाँ आ रही हैं, 45-40 बिक रही हैं खाली। हाँ, उसके अलावा 25-30 गाड़ी नीचे भी है, अच्छा तो टोटल 100 गाड़ी करीब है। जी जी जी। आधा बिक रहा है, आधा रह रहा है, कल को फिर आएगा। अच्छा ये तो है नहीं कल रुक जाएगा, कल को फिर सही आएगा। बात है, डेली आ रहे हैं। अगर अभी चलो लिमिटेड आ रहा है, जिस दिन जब किसानों को मन में आया कि नहीं भैया अब बेचना ही है, बेचना है, हाँ तो जी। उस दिन और बढ़ सकती है। और बढ़ सकता है। तो जी, अब तो ग्राहकी कैसी चल रही है? अब तो सब खुल गया है, सारे जो ऑप्टिकल्स आ रहे थे सारे हट चुके हैं। अब क्या कुछ ग्राहकी में बदलाव हुआ है पहले से? ग्राहकी में बदलाव अभी भी यही है, जो बढ़िया है वो बिक रहे हैं। हाँ जी।
जो हल्के हैं वो कमती बढ़ती करके बिक रहे हैं। पहले तो हल्के वाले बिकने भारी पड़ जाते थे, अच्छा अभी फिर भी जो है हल्के आलू कमती बढ़ती करके बिक रहे हैं, ये अंतर है। अच्छा तो आलू की बिक्री पहले से तो बेहतर है, रेट नहीं बढ़े, अच्छा जी। रेट में कोई अंतर नहीं है। पहले 25-30 गाड़ी बिक्री थी, अब 40 से 50 गाड़ी बिक्री है, ये अच्छा। अंतर आ गया है। जी। लेकिन क्या है कि आवक बढ़ चुकी है उस हिसाब से, हाँ जी। तो इसे लगता नहीं है, बैलेंस फिर भी रहता है। अच्छा ये हमें लग रहा है ये आने वाले टाइम में पूरे साल ही स्थिति ऐसी रही। अच्छा मुश्किल लग रही है कि भी आगे कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि जितना आलू नॉर्मली बिकना चाहिए उतना बिक रहा है, 40 से 50 गाड़ी बिक रही है। अच्छा जी। जब खपत ही इतनी है जी तो हम क्या कर लें। सही बात है। इतनी इतनी गाड़ियां तो जब आती थी, जब नया आलू था, नया आलू में उस इतनी तरह गाड़ी आती थी, इससे ज़्यादा भी आई थी, उससे ज्यादा भी आती लेकिन उस टाइम बिक्री ज़्यादा होती है जब आलू, जब मौसम में ठंडक होती है ना, हाँ जी। तो आलू लोग ज़्यादा खा लेते हैं। अभी मौसम में ठंडक नहीं है, अभी आप देखो अभी भी चाहे बारिश पड़ रही है लेकिन ह्यूमिडिटी फिर भी है, जी। हुमस है। हम्म। थोड़ा मौसम ठीक होता है, बिक्री ठीक हो जाती है, जब गर्मी पड़ती है तो फिर हाँ जी। हाल हो जाता है। लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी काफी लोग बताते हैं कि आरती आरती भाई यूट्यूबर्स हैं, वो मतलब रेट नहीं बढ़ाना चाहते या फिर कुछ और भी ज्यादा बता रहे हैं, या आवक ज्यादा होती है। तो जो सच्चाई है वही बता रहे हैं हम लोग, तो ये बताइए। बात ये है, हमसे झूठ नहीं बोला जाता। जी। हमारे लिए तेजी हमेशा फायदेमंद है, तेजी के अंदर हमारे को आड़त ज़्यादा मिलती है, जी। उसके बाद बिक्री जल्दी होती है। रेपुटेशन ठीक हो तो उसकी वजह से माल भी उसी के पास आता है जिसकी पेमेंट करने की क्षमता ठीक हो, जिसकी सेल की क्षमता ठीक हो। लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते आपसे कि जबरदस्ती कि हाँ जी आलू कम आ रहा है। मैं तो यही चाहूँगा कि तेजी रहे 12 महीने। जी। हर आड़ती ये चाहता है कि तेजी रहे 12 महीने, क्योंकि उसको जो हल्का आड़ती है हाँ जी। उसकी बात अलग है, वो नहीं कह सकते। ठीक है। जो ठीक आड़ती होगा वो कहेगा 12 महीने तेजी रहे, क्योंकि उसको आड़त ज़्यादा बढ़िया बनेगी हाँ जी। और उसका माल जल्दी बिकेगा, ये फर्क है। तो हमारे लिए तेजी हमेशा फायदेमंद है, अच्छा। लेकिन अब नहीं दिख रही है, क्यों जबरदस्ती कह दें अभी। सही बात है, जो ये है वजह। है वही बताएंगे। जो है वही बताएंगे, क्या फायदा, मतलब हाँ झूठ बोल के ये सोचे कि हाँ भाई सिर्फ किसी का फायदा करने के लिए झूठ बोला जाए, तो झूठ एक दिन बोल देंगे, 2 दिन बोल देंगे, कितने दिन चलाएंगे। सही बात है। और ये भी कहते हैं कि एक हवा होती है, बनाई जाती है हवा, वो बनाएंगे अगर तो आगे टाइम में अच्छा बिकेगा आलू, ऐसा अभी कुछ है। अभी आप आलू मान लो आना लाना कम शुरू कर दो, हाँ हवा बन जाएगी जी। तेजी की। लेकिन अगर लाना कम शुरू करोगे तो उसके समझो ना, फिर एंड तो खराब हो जाएगा। एंड तो खराब हो जाएगा। फिर या तो आप या तो अब को देख लो हाँ या एंड को देख लो, जैसे आपको सही लगे वैसे करो। और वैसे भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो अंदाजा है वो बता रही है, जी। मानो या ना मानो ये तो आपकी मर्जी है ना, सही बात है। कोई जबरदस्ती तो किसी की है ही नहीं। मंडी की स्थिति बताते हैं, मंडी डेली की की स्थिति क्या बताते चल हैं रही कि इतना माल है है। और हमें ये लग रहा है, जी। और उसके बाद आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप हमारी बिल्कुल मत मानो, आप जी। अपने हिसाब से चलो। जिसको लगता है बाद में तेजी आएगी वो आलू रोक ले, ठीक है जी। जिसको लगता है कि हाँ भी अभी जो चल रहा है उससे आगे तेजी आने की चांस कम है, जैसे हमें लग रहा है, हम वो बता रहे हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है तेजी आएगी तो आलू आप रोक के बैठो, कौन कह रहा कि आप आलू निकालो, सही बात है जी। ये तो आपकी मर्जी है ना। सही बात है। तो इस बार आलू ज्यादातर किसानों के पास है कि व्यापारियों के पास है? कल मेरे पास कमेंट आया कि व्यापारियों ने आलू अपना निकाल दिया है, किसान भाइयों के पास ज्यादा आलू है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई इस है। समय इस बार जो आलू ना जो व्यापारी ने रखा वो मुश्किल से रखा होगा 10 से 20%। अच्छा। 80% आलू किसानों के पास। व्यापारी भाई को समझ में आ गया आलू का स्टॉक देख के कि स्टॉक ज़्यादा है, हाँ जी। आगे का समय अच्छा नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने चाहे नुकसान में निकाला, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी हद तक अपना निकाल लिया। अच्छा। अब कोई जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है वो जी। उसकी मर्जी है, बाकी ज़्यादातर व्यापारियों ने निकाल लिया। अब तो जो आलू है वो किसानों के पास है। अच्छा। हम शुरू से कहते रहे बार बार आलू निकालो, किसान भाइयों से कहते रहे, हाँ जी। सबकी मर्जी अपनी अपनी। मुझे लगता है नहीं तेजी आएगी तो ठीक है भैया, हमारे को बढ़िया है, तेजी आएगी तो उसमें हमारा भी फायदा है। ठीक है जी। अभी कोल्ड स्टोर में कितने % आलू होगा अभी, और कितनी निकासी हो चुकी है? भाई साहब अभी आलू मुश्किल से 25% के आसपास निकला होगा। अच्छा। 25 हो सकता है, 1-2% कमती बढ़ती और भी हो सकता है। हाँ जी। तो अभी तो आलू अगर 20-25% आप ये लगा लो कि ये लगने वाला है, गुल्ली वगैरह है हाँ जी। जो खेत में लगने वाला है, उसके अलावा भी आप 50% तो आलू अभी है ना बाहर स्टोरों में पड़ा है खाने वाला, 50% बड़ा है।
गुल्ली वगैरह भी अलग होगी। अगर जैसे 70% भी आलू है, 20% हम बीज मान लेते हैं, उसमें से 50% आलू मान लेते हैं, हाँ, उसमें से भी गुल्ला गोल्टी जो अलग करेंगे तो आलू बढ़िया जो आलू है 30% करीब बच सकता है। जब आलू बनता है ना हाँ तो जी। उसमें गुल्ला गुल्ली सब निकल के आता है। हाँ जी। बिकता तो वो भी आके ना, ये जी तो है नहीं कि सिर्फ वो बढ़िया बढ़िया आलू बेच रहे हैं, गुल्ला गुल्ली रख लेंगे, जी। वही बेचते हैं। तो मंडी में आके तो वो भी बिकता है ना। हाँ जी। ठीक है, अलग अलग रेट है हर चीज़ के, लेकिन मंडी में आके वो भी बिकता है। तो इसलिए हम यही समझते हैं कि 50% आलू जो है वो खाने वाला है, अच्छा। उसमें गुल्ला भी हो, हाँ जी। आलू भी हो, जो ग्रेडिंग होके आ रहा है वो सब खाया ही जा रहा है। ठीक है वो जी। वापसी नहीं जाता स्टोर में कि भाई 2-3 महीने बाद निकालेंगे, 2 महीने बाद निकालेंगे, वापसी नहीं जाता। अच्छा। जो मंडी में आता है वो बिकता है, सब खाया है। अभी सभी आड़ती ये बोल रहे हैं कि किसान भाइयों को रोकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए, तो ये सच बात है? आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि यहाँ पे किसानों को आलू निकाल, अच्छा। चाहे किसान है चाहे व्यापारी है, हाँ उसे जी। आलू निकालता रहना चाहिए। हम्म। अगर आपको लग रहा है मंडी में पोषण ठीक है तो ठीक, हाँ जी। अगर आपको लग रहा है स्टोर बेचना है तो स्टोर में निकालते रहो तो ज़्यादा अच्छे रहोगे। ये हमारी अपनी निजी राय है। ठीक है जी। बाकी बार बार कहा जा रहा है आपकी मर्जी है, अच्छा आपको जी। लगता है तेजी आएगी बाद में मत बेचो, ठीक है जी। लेकिन हमारी निजी राय है कि निकालते रहोगे तो ज़्यादा, शायद ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है जी। और कुछ यूट्यूबर हैं जो जो तेजी के चक्कर में अभी किसान भाइयों को भी रखे हुए हैं कि आएगी तेजी, कहीं हसन की फसल का बता देते हैं, कहीं इधर की उत्तराखंड में जो आलू आता है हल्द्वानी आलू का, हाँ। ऐसे आलू के रेट बता के लोगों से कहते हैं कि आलू अच्छे रेटों पे बिक रहा है और अच्छी ग्राहकी चल रही है, तो इस चीज़ पे क्या कहेंगे आप? आप एक बात बताओ, यूट्यूबर शूट से कह रहे हैं आलू 1000 बिकेगा, हाँ जी। मत बेचो। जब 700 आलू बिक रहा था 1000 का बिकेगा, जी। मत बेचो जी, मत बेचो। फिर व्यापारी ने निकालना शुरू कर दिया। अब वो 700 से बिकते बिकते 500 पे आ गया, 500 500 पे। बिकते 400 पे भी आ गया। जी मान लो अगर 50-100 रुपये और भी टूट गए, जी। और उसके बाद महीने बाद, 1.5 महीने बाद अगर 100 रुपये बढ़ गए, ठीक बात। तो यूट्यूबर वो कहेंगे हमने तो कहा था पैसे बढ़ेंगे। जी। ये नहीं देख रहे कि 300 टूट गए, अगर 100 बढ़ भी गए तो क्या फायदा हुआ, 200 तो फिर भी लॉस में रह गया सही आदमी। बात है जी। आदमी ने स्टॉक भी रखा हुआ, जी अगर वो आलू बेच लेता तो उसके पास पैसे होते, वो किसी और काम कर सकता था। जी। जी। अब 300 रुपये टूट चुके हैं, 300 के बाद अभी भी हो सकता है कि 50-100 रुपये और टूट जाए, 100 बढ़ भी जाएंगे जी। तो भी आप 200-250 के नुकसान में रहोगे। सही बात है। किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे हित में बात कर रहे हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो ये एक तरह से गुमराह करने वाली बात ही हुई किसान भाइयों को। अगर अगर हमें दिख रहा है कि हाँ आने वाले टाइम थोड़ा डाउन जा रहा है, सभी कह रहे हैं, एक आदमी नहीं, कोई ना कोई एक कहता, या कोई मतलब कोई ना कोई कहता कि नहीं, सभी कह रहे हैं एक ही जैसा, हाँ, तो उनकी बात माननी चाहिए या कुछ यूट्यूबर्स की ऐसे जो बोल रहे हैं तेजी आएगी उनकी बात माननी चाहिए? जो कहता है तेजी आएगी उसको आलू बेच दो, जी। उससे थोड़े से पैसे एडवांस ले लो, कुछ ले लो एडवांस। हाँ। अगर वही सारे के पैसे मत लो, थोड़े से पैसे एडवांस ले लो, पता लग जाएगा। जो कह रहा है 1000 का बिकेगा उससे 900 के पैसे ले लो, जो कह रहा है 800 के उससे 700 के पैसे ले लो, सही बात है जी। तब पता लगे ना कि बोलने हाँ, में और होने में कितना होने अंतर में है। कितना। बोलना बड़ा आसान है, गुमराह करना बड़ा आसान है, जी। लेकिन सच्चाई को ना अवगत कराना थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है जी। वो हम कोशिश करते हैं कि सच्चाई बताएं। ठीक है जी। हमारे वो लोग खराब भी बोलते हाँ, हैं कि आप गालियाँ तेजी, पड़ती हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात बात। ये है कि जो आपसे कह रहा है तेजी आएगी, उससे जिस रेट के वो कह रहा है उससे 50-100 रुपये कम पकड़ लो भाई, कुछ तो दे एडवांस। जी। कोई अपने पल्ले से कुछ जब पैसे लगाएगा ना सही बात है। तो हो सकता है कि तेजी आ ऐसे जाए। ही पिछले साल का याद आ रहा है मुझे, लहसन की बात याद आ रही है। लहसन में तेजी यूट्यूबर्स ने करी, तेजी के चक्कर में सभी जो व्यापारी हैं उन्होंने 300 350 के रेटों में लेके रख लिया अपने पास लहसन, और फिर चाइना आ गया। हाँ। चाइना लहसन आ गया, उसके बाद लोगों का 100 150 200 रुपये बिका, काफ़ी लॉस हुआ व्यापारियों का उस पिछले साल। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है आलू के साथ ये लोग करना चाह रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सबकी बेकार की बातें हो रही हैं। जी। आप लोग अपने विवेक से काम करो, ज़्यादा अच्छा है। जी। भाई आपको रिस्क लेना ज़्यादा ही है तो बात अलग है, सही बात है। लेकिन जो हम आइडिया दे रहे हैं, अगर आपको हमारी बात सही लगे तो मानो। बार बार बात ये कहता हूँ, हमें लग रहा है कि अभी पैसे बढ़ने के चांस नहीं है। हम्म। बढ़ भी गए, अगर 50-100 बढ़ गए तो 300 घटाने के बाद 50-100 बढ़ा ली तो क्या फायदा हुआ, ये तो बताओ आप हमें। ठीक है जी।
वो बाद में कहे हमने कहा था पैसे बढ़ेंगे, हम्म, भाई 300 टूट गए हैं, अब 100 बढ़ गए हैं। सही बात है। उन्हें 100 ध्यान है कि हमने 100 बढ़ा लिए, हम्म, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उनकी बात में, उनकी बात मानने पे जी जी, वो कौन भुगतेगा? सही बात है, वो तो किसान को भुगतना पड़ेगा ना। सही बात है। ये सारी बात। ठीक है जी अजय जी, काफ़ी अच्छी बातें हुई। अपनी फर्म का नाम बता दीजिए और नंबर बता दीजिए। फर्म का नाम है मैसर्स हापुड़ आलू सब्जी भंडार, जी शॉप नंबर है B46। मेरा नाम अजय शर्मा, जी, मोबाइल नंबर है 9911485955। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।